हमारा टॉपिक है सामान्य निवासी यानी नॉर्मल रेजिडेंट। अब ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को लेके, जब हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया की जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, उसमें किस किस इंसान की इनकम को इंक्लूड किया जाएगा। तो अगर नॉर्मल रेजिडेंट हमको पता है कि कौन कौन है, तो हर नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम को राष्ट्रीय आय के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो हमको पता होना चाहिए ये है कौन। ठीक है, अभी इसका मीनिंग करते हैं क्या होता है। नॉर्मल रेजिडेंट का मीनिंग क्या होता है। किसी देश का नॉर्मल रेजिडेंट बनने के लिए 2 कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। एक तो कि हम उस देश के अंदर 1 साल से रह रहे हों, 1 साल या उससे ज़्यादा पीरियड के लिए रह रहे हों। दूसरा कंडीशन है कि हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के अंदर हो। अब क्या मतलब हुआ इस बात का। अगर कोई इंसान इंडिया में 1 साल या उससे ज़्यादा पीरियड से रह रहा है, साथ में उसकी आर्थिक रुचि भी भारत के अंदर है। आर्थिक रुचि का मतलब कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर ही वो पैसा कमाता भी है और इंडिया के अंदर ही वो पैसे को खर्च भी करता है, तो हम उस इंसान को सामान्य निवासी भारत का कहेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजिंग, पर ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान देते जाएंगे। अब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि इसके अंदर कौन कौन आएगा और कौन कौन नहीं आएगा। अब पहली चीज़ हमने बोली कि इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट हम किस किस को माने, भारत का सामान्य निवासी किस किस को माना जाना चाहिए। पहली चीज़ है कि जो इंडियंस इंडिया में ही रहते हैं। ठीक है, जो इंडियंस इंडिया में ही रहते हैं, तो अगर इंडिया में ही रहते हैं और ज़्यादा पीरियड से रह रहे हैं, साल भर से ऊपर से रह रहे हैं, ठीक है, और साथ में उनकी आर्थिक रुचि भी भारत के अंदर है। जब वो इंडिया में ही रहते हैं तो यहीं पे कमाएंगे, यहीं पे खर्चा करेंगे। तो ऐसे सारे इंडियंस जो इंडिया के अंदर रहते हैं वो भारत के सामान्य निवासी डेफिनेटली हैं, इसमें तो डाउट रखना ही नहीं है। दूसरी चीज़ है कि अगर कोई इंडियन ऐसा है, कोई इंडियन सिटीज़न है और वो दूसरे कंट्री के अंदर रह रहा है, ठीक है, दूसरे कंट्री के अंदर रह रहा है पर 1 साल से कम पीरियड के लिए रह रहा है। ठीक है, कोई इंडिया का इंसान था, वो अब पाकिस्तान जाके रहने लगा, पिछले 6 महीने से रह रहा है, 7 महीने से रह रहा है, जो भी पीरियड हो, अगर वो 1 साल से कम है तो फिर उस इंसान को इंडिया का रेजिडेंट ही माना जाएगा। ठीक है, जब वो 1 साल पूरा हो जाएगा तो हम बोलेंगे वो पाकिस्तान में ही रह रहा है और उसकी आर्थिक रुचि भी वहीं पे है, इस वजह से वो वहाँ का सामान्य निवासी बन जाएगा। ठीक है, पर क्योंकि उसको 1 साल पूरा नहीं हुआ है तो अभी भी उसको भारत का निवासी ही माना जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज़ है कि जो फॉरेनर्स, जो विदेशी हमारे देश में रह रहे हैं, ठीक है, सामान्य निवासी के अंदर विदेशी भी आ सकते हैं, तो जो विदेशी हमारे इंडिया में रह रहे हैं पिछले 1 साल से या उससे ज़्यादा पीरियड के लिए, और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारे कंट्री में है, आर्थिक रुचि भी हमारे कंट्री में है, यानी यहाँ पे रहते हैं, यहीं पे पैसा कमाते हैं, यहीं पे पैसा खर्च करते हैं, ठीक है, तो वो भी भारत के सामान्य निवासी कहे जाएंगे। तो कौन कौन आ गया। जो इंडियंस इंडिया में रहते हैं, जो इंडियंस बाहर रहते हैं पर 1 साल पूरा नहीं हुआ, और जो विदेशी भारत में रहते हैं पर उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया के अंदर ही है। ऐसे विदेशी जो 1 साल से या उससे ऊपर पीरियड से इंडिया में रह रहे हैं, वो सब इसके अंदर आएंगे। अब अगर हमको सामान्य निवासी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो हम इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। ठीक है, नहीं आया है तो अभी आ जाएगा जब ये क्वेश्चंस करेंगे। तो पहली चीज़ है, एक बांग्लादेशी है, ये बोल रहे हैं एक बांग्लादेशी है, वो क्या करता है, वो रोज़ इंडिया में काम करने आता है। ठीक है, मान लो यहाँ इंडिया, पड़ोस में बांग्लादेश है, पता है हमको, बॉर्डर टच होता है, तो ये आदमी रोज़ इंडिया आता है, सुबह सुबह काम कर लेता है, शाम को वापस अपने कंट्री चला जाता है। तो क्या इस इंसान को हम भारत का सामान्य निवासी बुलाएं कि नहीं बुलाएं। तो वापस से अपने
उस 2 चीज़ पे आना है, 2 कंडीशन पे आना है। पहला कंडीशन था सामान्य निवासी होने के लिए आपको उस देश में 1 साल के पीरियड तक के लिए रहना होगा। तो ये आदमी तो इंडिया में रहता ही नहीं है, ये तो वापस अपनी कंट्री चला जाता है ना। अब दूसरी चीज़ है कि आपकी आर्थिक रुचि भी उस देश के अंदर होनी चाहिए। आर्थिक रुचि मतलब पैसा कमाओ भी वहीं, खर्चा भी वहीं करो। तो ये आदमी इंडिया आता है, पैसा कमाता है, लेके वापस अपने कंट्री चला जाता है, तो खर्चा अपने देश में करता है। तो ऐसे इंसान को हम भारत का सामान्य निवासी नहीं बुलाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर भूटान की एम्बेसी है, ठीक है, इंडिया है, इंडिया के अंदर किसी और कंट्री की, भूटान की, पाकिस्तान की, किसी भी और कंट्री की एम्बेसी है, उस एम्बेसी के अंदर कोई इंडियन काम कर रहा है, तो उस इंडियन को भी भारत का सामान्य निवासी माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एम्बेसी भारत के अंदर है। अब ये आदमी इंडिया में ही रहता है, ठीक है, ये एम्बेसी भारत के अंदर है, तो ये आदमी इंडिया में ही रहता है, उसकी आर्थिक रुचि भी हमारे ही देश में है, यहीं पे पैसा कमाएगा भी, खर्चा भी करेगा, तो इसको सामान्य निवासी माना जाएगा। अब एक बात और सुन लो, अगर इस एम्बेसी के अंदर कोई विदेशी काम कर रहा हो, कोई अमेरिकन काम कर रहा हो, कोई भूटान का आदमी काम कर रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में वो आदमी अगर 1 साल या 1 साल से ज़्यादा पीरियड से यहाँ पे काम करता है, तो उस फॉरेनर को, उस विदेशी को भी हम भारत का निवासी मानेंगे, क्योंकि वो आदमी भी 1 साल या उससे ज़्यादा पीरियड के लिए इंडिया में रह रहा है, ठीक है। अब यहीं पे रहता है तो यहीं पे कमा भी रहा है और खर्चा भी यहीं करेगा, ठीक है। तो अगर भारत में कोई एम्बेसी है, भारत में कोई दूतावास है किसी भी देश का, उसके अंदर अगर हमारे देश का कोई आदमी काम करता है तो वो भारत का सामान्य निवासी होगा। अगर बाहर देश का कोई आदमी काम करता है और 1 साल हो गया उसको काम करते हुए, तो उसको भी हम भारत का सामान्य निवासी मानेंगे, क्योंकि वो रहता भी वहीं है इंडिया में, खर्चा भी यहीं कर रहा है, कमा भी यहीं रहा है, ठीक है। तीसरी चीज़ है, अगर एक इंडियन पाकिस्तान में काम कर रहा है 2 साल से, तो हमने क्या बोला था, किसी कंट्री का सामान्य निवासी बनने के लिए आपको वहाँ पे 1 साल या उससे ज़्यादा काम करना होता है, वहाँ पे रहना होता है, इतने पीरियड के लिए रहना होता है, और आपकी आर्थिक रुचि उस देश के अंदर होनी चाहिए। तो ये आदमी पाकिस्तान में रहते हुए, इस आदमी को 2 साल हो गए हैं, यानी 1 साल पार हो चुका है, और वहीं पे रहता है, वहीं पे कमाता है, वहीं पे खर्चा करता है। तो इस वजह से चाहे ये आदमी इंडियन है, पर क्योंकि इसको 1 साल से ज़्यादा पीरियड हो गया है पाकिस्तान में रहते हुए, तो ये सामान्य निवासी पाकिस्तान का होगा, ठीक है। अब देखो, कोई अमेरिकन है, वो अमेरिकन इंडिया में रहता है, 6 महीने से रह रहा है, तो क्या सामान्य निवासी बोलें? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसको 1 साल का पीरियड पूरा नहीं हुआ। अब 1-2 क्वेश्चन और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि मान लो इंडिया है, इसमें कोई कंपनी है किसी दूसरे देश की, उस कंपनी के अंदर जो फॉरेनर्स काम कर रहे हैं, जो इंडियंस काम कर रहे हैं, क्या उसको भारत का सामान्य निवासी बोलें? तो जो इंडियन काम कर रहे हैं वो तो बिल्कुल भारत के सामान्य निवासी हैं, ठीक है, यहीं पे रह रहे हैं, यहीं पे खर्चा कर रहे हैं, कमा रहे हैं। जो फॉरेनर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर उनको 1 साल का पीरियड हो गया तो उनको भी भारत का सामान्य निवासी बोला जाएगा, ठीक है। तो बस इतना हमको ध्यान रख लेना है, ओके।